अगर उनकी आंखों में झांकेंगे, आप अगर कभी उनके माता और पिता से मिलेंगे, आप अगर कभी उनके परिवेश को जानेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या दायित्व ईश्वर ने सौंपा है। यह दायित्व इन चर्चाओं से शायद बिल्कुल भिन्न है जो आज यहाँ पर हो रही हैं। उन दायित्वों पर चर्चा करते हुए, उन दायित्वों को देखते हुए जब आप घर लौटेंगे तो आप दूसरे एहसास से भरे होंगे और आप ये विचार करेंगे कि अभी कितना कुछ है जो और किया जाना है, अभी कितना कुछ और है जो मुझे समाज को लौटाना है, और कितने लोग हैं जो मेरी ओर आशाओं की नज़रों से देख रहे हैं। तो ये जो आशा भरी नज़रें हैं, जो हर साल तकरीबन 5,000 आँखें, अगर 2,500 विद्यार्थी परिसर में प्रवेश देते हो तो 5,000 आँखें, और उनके पीछे 10,000 आँखें जो उनके माता और पिताओं की हैं, उनके परिवार की हैं। और इसको आप अगर बड़ी करेंगे तो आप उन आशाओं भरी आँखों, उन आशाओं भरी नज़रों को अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक बेचैनी है, आपके अंदर एक विकलता है, आपके अंदर कुछ करने की, कुछ देने की एक आकांक्षा आपके अंदर जागेगी। आपको घर पर विश्राम करना शायद अच्छा ना लगे, आपको लगेगा कि समय कम है, काम बहुत अधिक है। तो मुझे लगता है ये भाव अगर हम सब में जाके, मुझे पता है और सबके बीच आपके भीतर है, यहाँ आकर के मैं बहुत प्रफुल्लित और आनंदित हुए इस विश्वविद्यालय का अंग बनकर। यद्यपि इसका अंग वर्षों पूर्व इसी विश्वविद्यालय के अंक सूची मेरे पास स्नातक की है, स्नातकोत्तर की है, एमफिल की है, डिग्री पीएचडी यहाँ की है, एमफिल की डिग्री है, और जो कुछ भी पाया मिला मुझे वो सब कुछ इस विश्वविद्यालय से मिला। इस विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग हूँ, फिर भी जब से इस परिसर में आया हूँ तब से एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति मुझे होती है, एक अलग प्रकार का उत्फुल्लता मन में, प्रफुल्लता मन में है कि एक बहुत सुंदर परिवार से मैं जुड़ गया हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो अगर फिर 150 अंग है तो वो समान नहीं हो सकता, ऐसा स्वाभाविक भी है। और स्वयं के बारे में जब विचार करता हूँ तो जब यहाँ पर आदरणीय पमनानी साहब कह रहे थे, आदरणीय वरुण गुप्ता जी ने भी कहा, आदरणीय सभी जन कहते हैं, तो जब अपने अंदर झांकता हूँ तो बड़ा रंजित होता हूँ। मुझे लगता है कि अभी और कुछ काम करना है। अगर विनयशीलता है तो ये तो विद्या का उत्पाद ही है, तो विद्या ददाते विनम्र से ही बात शुरू होती है। तो अगर वह भी आई तो अभी पात्रता और धन और वो तो सब बहुत बात में। तो जैसा सर ने कहा कि हर पल सजग रहना अपने आचरण के प्रति, बहुत कठिन है। आचरण के प्रति कठोर, आचरण के प्रति सजग रहना बहुत कठिन है।